जयपुर में बीते 20 दिसंबर को हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट ने कई परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया है। दिन शुरू होने के साथ ही हुआ यह हादसा इतना भयावह था कि कई लोगों को अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिल पाया। कई लोगों ने हादसे के दौरान ही दम तोड़ दिया तो कई लोग अस्पताल जाते हुए या अस्पताल पहुंचकर मृत्यु की गोद में समा गए। वहीं इस हादसे में यूपी के रायबरेली के रहने वाले शहाबुद्दीन नामक शख्स की भी मौत हो गई है। बता दें कि शहाबुद्दीन ट्रक ड्राइवर थे। वह अहमदाबाद से सामान लेकर जयपुर आ रहे थे। हालांकि इस हादसे में शहाबुद्दीन बुरी तरह जल गए और उनकी जान चली गई। शहाबुद्दीन के पीछे ही उनका भाई शैफुद्दीन भी एक दूसरे ट्रक में सामान लेकर आ रहा था। इस हादसे के बाद शैफुद्दीन ने बताया कि जब आग लगी तो पहले हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मेरा भाई शहाबुद्दीन आग की लपटों से घिरा हुआ था। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वह काफी ज्यादा जल चुका था। हम उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचते ही उसने कहा कि बहुत ज्यादा जलन हो रही है और इसके बाद उसकी जान चली गई। जयपुर टैंकर ब्लास्ट में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर लड़का है मेरा, कपिल है मेरा लड़का, मैं उनका पापा हूँ। तो कहाँ जा रहे थे? सर वो देवपर क्षेत्र जयपुर आ रहे, जयपुर से अपने गाँव आ रहे थे। आसरवाग ढाकोड़ा गांव है, नांगल चौधरी तहसील है सर। किस तरह की सूचना लगी आपको? सर मेरे को वो रात को 9 साढ़े 9 बजे वाला पापा मैं गाड़ी में बैठ लिया हूँ। आर के सुबह में जयपुर 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने 6 बजे उसकी वेट करी, 7 बजे उसकी वेट करी। फोन में लगा अपने साहब, उसने फोन उठाया नहीं। फिर मेरे पास फोन करीब उसका 8 9 बजे फोन आया। अब क्या मालूम किसने फोन लगा के दिया, उसने कपिल ने नंबर बताया। कपिल का पूरा चेहरा बंद हो गया था ना, उसको कुछ भी नहीं, वो कपिल को दिखाई दे रहा था। तो कपिल के पास नंबर मेरे थे, तो उसने मोबाइल में नंबर निकाल के मेरे पास बात की। तो कपिल ने बात की, पापा के ऐसे बात होगी, गाड़ी का आग लगी, रमेश में ऐसो मैसम भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। सर मेरे 3 लड़के थे, तो साबित बड़ा हुआ पहले खत्म हो गया था। अब सब 2 बचे थे। कितने नंबर था? ये छोटा, ये 3 नंबर का। एक छोटी सी लड़की। हाँ साहब, 2 बच्चे, 1 लड़की 1 लड़का। छोटे लड़की तो मेरे हिसाब से होगी नहीं, लड़का 3 साढ़े 3 साल का, लड़का होगा, लड़की 6 साल की, वो 5 साल वजह से 6। अब आपकी सरकार से किस तरीके की? नहीं हमारे मेरा देखो गरीब आदमी है, गरीब आदमी मेरा। सास देखो सर, मैं तो भेड़ बकरी चराता हूँ अपने गाँव के अंदर। मैं कोई सा बड़ा आदमी है, अपनी बकरी भेड़ चरा के अपने बच्चों का सब पेड़ भरता हूँ। जमीन जगह तो नाम रोहतास है सर मेरा। मृतक का नाम? हाँ जी, मृतक का नाम मृत्यु से मतलब नहीं, आपके बढ़ती है जो कपिल, कपिल लड़का है मेरा सर। हम हरियाणा से आए हूँ। हरियाणा से आई है? हाँ, कौन? हाँ, ये जो कल हादसा ये मेरा लड़का था। बेचारा मेहनत करता था, धंधा करता था। 30 साल की है। सूचना लगी आपको? सुलसला लगी, लड़का बेटा मेरा परसों 8 9 बजे बोले मम्मी मैं बैठ गया हूँ। आपका धंधा करता था, मेहनत करता था। नहीं हमारा जमीन नहीं उदयपुर सिटी में ही मेहनत करता था आपकी। फिर वो उल्टा आ रहा था 3-4 महीने से। तो बोला माँ मैं बैठ लिया हूँ मम्मी, अरे सुबह में 6 बजे उतर जाऊंगा। बोले जयपुर की टिकट थी उसकी। तो सर उसकी हमने देख ली, मगर आया नहीं। वो 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। उसकी बाढ़ देखी, फिर सुलसना आप ही आई। इनके पापे के मोबाइल थे, नंबर उसके मोबाइल में किसी ने उठा कर, वो तो हो गया, ये हो गया था उसके साथ। तो हमारे से बात होती नहीं करता। फिर फोन किया हमारे को, तो सुलसला ऐसे दी आपका लड़का ऐसो मैसो में भर्ती हो गया। अब आपको बच्चा कैसे आपने देखा? आवाज तो पहचान लेता हमारी, देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई, दोनों हाथ बल गए। बच्चे कपिल कहाँ से आए हैं? प्रॉपर आपका गांव और एक लड़का आश्रवास और 3 लड़के थे। हरियाणा, तहसील हमारा नांगल चौधरी। हम तो जो का यूपी से हैं। हमारा भाई जो का गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला 14 फुटी गाड़ी कलवाड़ा से भर के आ रही थी, जयपुर के लिए आने थी। कलवाड़ा से भर के आपको कैसी सूचना लगी? हमको इस तरीके से 6:30 बजे सेठ का फोन आ गया। मेरे पास 6 बजे फोन आया। वे बोले भांगरोटा पहुंचो, गाड़ी में आग लग गई है। तो मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ। तैसे फिर 2 मिनट में फोन आएगा क्या भांगरोटा नहीं, तो मैं SMS पहुँचो। कैसे SMS पहुँचो, SMS आया तो 11:30 बजे करीब मेरा भाई आया था यहाँ पर। सुबह 6 बजे से बैठा इंतजार कर रहा था। नाम बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा गांव का नाम है कन्नाला कदम,
जिला एटा का खून पहुंचा। और नामन जालम व नरेश। इस हादसे के एक चश्मदीद ने इस भयावह घटना के बारे में क्या बताया था, सुनिए। राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था, तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे, और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था, बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। और हमारे लोग, मेरा नाम सुनील कटेगा सर, राजसमंद से। बता दें कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस हादसे में घायल और उनके परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मैं अभी परिजनों से मिली, मैंने देखा वार्ड में भी कैसी व्यवस्था है। जितने भी अपने डॉक्टर्स की टीम है, मेहनत पूरी कर रहे हैं ये लोग। कुछ मेरी ओर से भी मैंने इनको सजेशंस दिए कि ये भी हम लोग करें। बाकी तो मतलब ये तो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। हम लोग भी देखा, अपने मुख्यमंत्री जी भी उसी समय तुरंत वहां पहुंचे। हम लोग सब भी बहुत चिंतित हैं। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ जैसलमेर से। और जितना हो सकेगा सरकार की ओर से, मैंने इनको ये भी कहा कि अलग से भी अगर हमको लगता है कि कुछ एरिया एलोकेट कर दें और वहाँ स्पेशल आईसीयू यूनिट बनाएं, जो लोग बहुत क्रिटिकल हैं उनके लिए, उसके लिए भी ये लोग कोशिश करेंगे। एक बड़ी बात सामने आ रही थी, वो कट पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। ये जो आप बात कर रहे हैं, वो जो कट है वो पहले तो वैसे बंद ही था। उसके बाद शायद कुछ प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ये आया, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे कि उसको खोला जाए, तो इसलिए शायद कुछ समय के लिए वो ट्रैफिक जैम की वजह से खोला होगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि आगे ऐसे नहीं, ऐसी चीजें ना हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते। अभी अस्पताल के अंदर वार्ड में जाकर देखा है, आप बाहर से वार्ड में देखा है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वार्ड के अंदर जाके मरीजों को देख रहे हैं। इन्फेक्शन का खतरा है। आप इनको पूछिए मैंने इनको क्या कहा। नहीं, तो मैंने इनको क्या कहा, मैंने इनको क्या कहा। अंदर हमारी जो बात हुई, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे यहाँ हो। तो मैंने ये कहा, अंदर कुछ लोग जा रहे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था, मैंने कहा ऐसे लोगों को अंदर अलाउ नहीं करें। मैं नहीं गई इस वजह से, और नहीं जाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो ये कहूंगी कि अभी ऐसा समय है कि हम सबको एक साथ मिलकर, सबसे बड़ा हमारा ये प्रयास होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अभी घायल हैं उनको कैसे बचाया जाए। उनके बचाने के लिए उनको फिर से कैसे हम लोग कुछ भी करें, उसके लिए कोई भी व्यवस्था करनी पड़े तो करें और इनकी जान बचाई जाए। दोषी पे कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई दोषी आता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी।